हमने पाउच पैकिंग मशीन लाया है। अच्छा जी। ये टैंक है, इसमें सारा मिल्क फिल हो जाता है और अच्छा। ये पाइप के थ्रू इस मशीन के अंदर जाता है। हमने यहाँ पे इसका टेम्परेचर, वोल्टमीटर और कितने ml का बैग भरना है वो यहाँ से सब सेटिंग होता है और एक एक पाउच यहाँ पे सील पैक होके निकलता रहता है। और हम ये फिर भी उसको क्रॉस चेक करने के लिए वजन कांटे पे रखते हैं। 500 ml का एक एक पाउच हम बना रहे हैं। अच्छा, तो आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी उसके बारे में आप बताइए आप। हाँ, मैं बताती हूँ जी। हम लोग पहले ग्लास बॉटल में मिल्क देते थे तो उसमें बहुत सारे इश्यूज थे। अच्छा। ये इस तरह की ग्लास बॉटल में हम मिल्क फिल करके देते थे। तो है। अब इसमें ऐसे तो बहुत अच्छा है कि ग्लास बॉटल है, पर इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे बॉटल जो है वो क्लाइंट के यहाँ से एक तो कलेक्ट करनी रहती है, क्लाइंट उसको क्लीन नहीं देते हैं। अगर इसमें एक ड्रॉप भी मिल्क या पानी रह जाता है तो वो फार्म तक जब ये बॉटल वापस पहुंचती है तब तक इसके अंदर छोटे छोटे जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और स्मेल करने लग जाती है। अच्छा। ठीक है, इसके अलावा हम ये बॉटल्स जो है यहाँ पे लाके पूरा उनको क्लीन करते थे, वॉश करते थे और ड्राई करके उसको सुखाने के बाद ही भरते थे। अच्छा। पर फिर भी स्मेल के इश्यूज आते थे बॉटल में से। प्लस फार्म पे क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रोज़ का 1000 लीटर पानी बॉटल क्लीन यूज करने के लिए होता था। ये हमने उसके लिए बनाया था, मैनुअली बॉटल्स क्लीन करवाते थे। अच्छा। ठीक है, बॉटल्स फूटे नहीं उसके लिए मैटिंग कर रखा था। और इसका जो ड्रेनेज है वो पूरा इधर जाता है। तो अभी रोज़ का 1000 लीटर पानी यूज़ होता है तो फार्म पे एक तो ये इशू आता है पानी का, प्लस पानी जो है वो पाउडर मतलब डिटर्जेंट वाला होता है, लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करते थे फॉर क्लीनिंग। तो उस पानी को फार्म में ही हमें रिलीज़ करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है। तो यहाँ पे एक तरह से उसकी भी गंदगी हो रही थी। अदर देन दैट वेस्ट भी हो रहा था पानी। हाँ, पानी वेस्ट हो रहा है, फार्म के अंदर सोप का पानी आ रहा है, प्लस बॉटल में स्मेल के इशू आ रहे हैं। डिलीवरी करते टाइम रोज 2, 4, 5 बॉटल फूट जाती थी लोगों के वहाँ से। अगर यहाँ से 100 बॉटल गई है ना तो आती है 40 या 50 ही। तो रोज वो बॉटल्स के लफड़े होते हैं। प्लस जो डिलीवरी बॉयज है उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है कि वो लोग दूध से ज्यादा उनकी बॉटल का वजन हो जाता था। तो वो उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता था डिलीवरी करने में, वापस कलेक्ट करके लाने में। फिर फार्म स्पेशली तो बॉटल्स देने यहाँ नहीं आते, तो वो नेक्स्ट डे जब दूध लेने आते हैं तभी वो बॉटल्स रख के जाते हैं। तो एक दिन वो फार्म बॉटल्स जब कार में पड़ी रहती तो उसकी वजह से भी उसमें स्मेल आती थी। बेसिकली हम तो इस फील्ड से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। मैं खुद बायोलॉजी टीचर थी। लास्ट 14 ईयर्स तक मैंने 11-12 स्टैंडर्ड में बायोलॉजी पढ़ाया है। और आफ्टर कोविड हमने ये खेत शुरू किया है। हमने अपने